नमस्ते, मेरा नाम ऋषभ है और अभी हम खड़े हैं राजस्थान के सीकर ज़िले में। सीकर ज़िले में एक ये फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग है। कोचिंग का नाम है प्रयास और ये सारे लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये स्टेट सर्विस में सेलेक्ट हो पाएँ, फर्स्ट ग्रेड में टीचर बन पाएँ। और अब इनके बीच में हम प्रयास करने पहुँचे हैं फेक न्यूज़ को रोकने का, जो दिल ललन टॉप और फेसबुक का जॉइंट वेंचर चल रहा है, जिसमें हम कोशिश करते हैं लोगों को एजुकेट करते हैं कि कैसे आप फेक न्यूज़ को रोक सकते हो। उसी प्रयास को लेके हम अब लोगों के बीच में पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा ये रिदम बन गई ना प्रयास करके। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छी प्रैक्टिस क्या हो सकती है सोशल मीडिया की, हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे लोग इनमें से, अधिकांश लोग इनमें से स्मार्टफोन यूजर्स हैं। आप सारे लोग करते हैं ना स्मार्टफोन यूज? अच्छा, आप नहीं करती हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि स्मार्टफोन से जो है पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आता है, तो इसलिए वो यूज़ शायद नहीं करते हो, लेकिन अधिकांश लोग करते हैं। अधिकतर लोग आप में से फेसबुक भी यूज करते होंगे, करते हैं। अच्छा, थोड़ा बुलंद आवाज़ में जवाब दिया करें जिससे सुनाई दे सबको, है ना। अच्छा, आप व्हाट्सएप तो सारे लोग यूज करते होंगे जी। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट सोशल मीडिया प्रैक्टिसेज हो सकती हैं जिससे आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं फेक न्यूज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। आपसे ही पूछूंगा कि क्या फेक न्यूज़ होता है, आप फेक न्यूज़ वर्ड से क्या समझते हैं। क्या नाम है आपका? सरोज। क्या जी? सरोज। सरोज। एक बार शांति रखेंगे, इनकी आवाज़ आप सब लोग सुन सकेंगे, है ना। सरोज, क्या समझती हैं आप फेक न्यूज़ से, क्या समझ में आता है इस वर्ड से आपको? जी, फेक न्यूज़ टर्म से क्या समझ में आता है आपको? अगर आप मैं कोई बोलता है तो जी बताएं, जो भी आपको समझ में आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जवाब दिया जाए, आप बता सकते हैं। जी, आपको क्या समझ में आता है इससे? फेक न्यूज़ मतलब कि हमारा दिमाग डाइवर्ट करना, ये बात सच्ची है या गलत है, उस हाँ, तरीके मतलब जो चीज़ सच नहीं है वो चीज़ बताना और उससे आपके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करना, ये एक फेक न्यूज़ का बेसिक सा नॉलेज है। फेक का मतलब जो चीज़ सच नहीं है, जो फैक्ट नहीं है, वो फेक होता है। लेकिन उसमें 3-4 टाइप की चीज़ें होती हैं। आपको कंफ्यूज किया जाता है चीज़ों के बीच में कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये सच है या नहीं है। झूठ हो सकती है, एक राय हो सकती है, एक अफवाह हो सकती है, और लेकिन आपको ऐसे प्रोपोगेट किया जाएगा कि जैसे वो सच हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि सच और झूठ में आप कैसे अंतर करें, एक राय क्या होती है, एक अफवाह क्या होती है, उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। आप एक स्लाइड चेंज कर दीजिए। ये फेक और फैक्ट में क्या अंतर है वो बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप नेक्स्ट स्लाइड लाइए प्लीज। नेक्स्ट। ठीक है, मैंने 3 चीज़ अभी आपको बताई। सच क्या होता है, झूठ क्या होती है, राय क्या होती है, अफवाह क्या होती है। इन चारों चीज़ों में हम अंतर बहुत बेसिक से सिंपल से एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा। और आप सारे लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप बहुत ईजिली इन चीज़ों को पकड़ जाएंगे। एक बार अगला दिखाइए। जैसे कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है वो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है। क्या आप सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? तेज आवाज में जवाब दें थोड़ा। लगता है, क्योंकि ये फैक्चुअल है। आप में से कई सारे लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी होंगे, वो सारे लोग जानते हैं। बाकी ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, इसके उत्तरी हिस्से में दिल्ली पड़ता है, और ये आप ज्योग्राफिकली भी सही है और ये फैक्ट है बात। जैसे सिरोही राजस्थान का हिस्सा है, ये फैक्ट है अपने आप में। तो कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जो फैक्ट्स में है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो सारी चीज़ों में सारे जितने भी पैमाने होते हैं सच के उस पर खरा उतर रही है, वो चीज़ सच होती है। जैसे अगली स्लाइड देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली और मुंबई भारत के 2 शहर हैं। ये बात सही है अपने आप में? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत माइन्यूट सा एग्जाम्पल। जैसे सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, ये राजस्थान के 2 शहर हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, क्योंकि ये चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को आराम से समझते हो। एक बार अगली स्लाइड दिखाइए। लेकिन जैसे ये है, दिल्ली में बहुत शोर है, तो ये आपको क्या लगता है, ये बात ठीक है? ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि ये बात ठीक है या गलत है, कैसे आप तय करेंगे। मान के चलिए इधर की जो ये 2 रोज हैं, मैं इन 2 रो के स्टूडेंट्स को, मेरे साथ में ये गए, मैं इनको कनॉट प्लेस पर लेके गया। ठीक है, कनॉट प्लेस दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली जगह है, आप सारे लोग जानते होंगे। एकदम वहाँ पे व्हीकल चल रहे थे, इंडस्ट्री का शोर था, सारी चीज़ों का शोर था। तो इनको क्या लगा कि दिल्ली में बहुत शोर शराबा है। लेकिन इधर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं लेके गया, मान के चलिए मेहरौली में किसी फार्म हाउस पे जहाँ पे एकदम शांति थी, या किसी आश्रम पे लेके गया। तो मैं इन लोगों से पूछूंगा जब ये वापस आएंगे तो ये मुझे क्या जवाब देंगे कि दिल्ली में शोर शराबा है या नहीं है। आपको क्या लगेगा? नहीं है। और आपको लगेगा कि दिल्ली में बहुत शोर शराबा है। ऐसे आप कोचिंग्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं प्रयास में, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, तो यहाँ के लोगों की जो राय होगी उसमें ये होगा कि प्रयास वो एक बहुत अच्छी कोचिंग है। मान के चलिए कोई दूसरी कोचिंग है बाहर, उसके स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं, उनकी राय होगी कि वो कोचिंग सबसे अच्छी है। ठीक है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट्स आएंगे, जब सिलेक्शंस आएंगे सारी कोचिंग्स के, तब जो डेटा आएगा कंपाइल होकर, उसके बाद पता चलेगा कि किसमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये ओपिनियन होता है। आप थोड़ा सा चीज़ों में ऐसे डिफरेंस करना शुरू करेंगे कि जो आपके नज़रिए से चीज़ ठीक है वो जरूरी नहीं दूसरे के नज़रिए से भी ठीक हो। जैसे इन लोगों को दिल्ली में शोर लगेगा, इन लोगों को शांति लगेगी, तो इनके लिए कंपैरेटिवली चीज़ें दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो ये बात सच ना हो कि एक ओपिनियन है अपना, एक राय होगी। तो आप कैसे तय करेंगे चीज़ों को कि वो सच नहीं है,
वो राय है। आपने दिमाग पे कॉमन सेंस से सोचेंगे चीज़ों की कि हो सकता है इनके साथ ऐसा हुआ इसलिए उनको ये चीज़ सच लग रही हो, हमारे साथ नहीं हुआ तो वो नहीं हो, ये चीज़ राय होगी। कभी जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट ही सही हो। एक बार अगला स्टेटमेंट दिखाएं। ये लिखा हुआ है मुंबई एक छोटा शहर है। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हम सारे लोग जो हैं वो मुंबई से छोटे शहरों से, ये भारत में क्योंकि अधिकतर शहर जो हैं वो मुंबई से छोटे हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे शहर का रहने वाला हूँ जो साइज में मुंबई से भी बड़ा है, तो मेरे लिए, जैसे अब मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं सीकर आऊँगा तो क्या सीकर मुझे बड़ा शहर लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं सीकर से मुंबई जाऊँगा और सीकर का मैं रहने वाला हूँ तो मुझे मुंबई बड़ा शहर लगेगा? लगेगा। ये भी वही ओपिनियन वाला मैटर हो गया। तो आपको दो चीज़ों को हमेशा कंपेयर करके देखना होगा। आपस में जो फैक्चुअल चीज़ें भी हैं लेकिन आपको वो कंपेयर करने होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ गलत है या सही है या राय है या कोई अफवाह है। अगली चीज़ दिखाइए, अगली स्लाइड दिखाइए एक बार। जैसे एक आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया अभी कि सरकार मुंबई का नाम बदलने वाली है। क्या आप इस बात को सच मान लेंगे? नहीं मानेंगे। आजकल तो फैशन भी चल रहा है नाम बदलने का, फिर भी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, आपके पास में मैसेज आया जैसे व्हाट्सएप पे कि सरकार मुंबई का नाम बदलने वाली है, आप क्या करेंगे सबसे पहले? नहीं, चेक कैसे करेंगे इस चीज़ को कि ऐसा है या नहीं? वेब पे, गूगल पर सर्च करेंगी, मुंबई के डालिए, कोई न्यूज़ होगी, ऐसा ऐसा ही तो करते हैं हम सारे लोग। तो जैसे ये अब क्या है कि जैसे आजकल नाम बदलने का ट्रेंड भी चल रहा है, ठीक है, तो आपको हो सकता है 1% लगे कि हो सकता है इलाहाबाद का नाम बदल दिया तो मुंबई का भी नाम बदला जा रहा हो, लग सकता है ना बाई चांस। तो अफवाह वो चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं झूठ के और सच के इर्द गिर्द होती है। मतलब वो पूरी तरीके से झूठ भी नहीं होगा, पूरी तरीके से सच भी नहीं होगा, लेकिन उससे क्या है, एक माहौल क्रिएट किया जाता है। जैसे आप सारे लोग अब से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में एक बच्चा चोरी की अफवाह फैली है, पढ़ा है, और व्हाट्सएप पे वो फैली और अब तक 30-35 लोगों को मार दिया गया इस अफवाह के ऊपर। क्या बोल रहे हैं सर? जोर से बोलिए थोड़ा, एक बार जोर से बोलिए, मैंने सुना नहीं। बताइए। अच्छा, चोटी काटने वाली अफवाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं उन्होंने। वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। चोटी काटने वाली जो अफवाह फैली थी उसमें क्या हुआ था कि गांव में तो ऐसा हो गया था कि लोग कुछ हल्दियों के निशान बनाने लग गए थे घरों के बाहर कि इससे चोटी काटने वाला नहीं आता। अब एक बहुत छोटा सा लॉजिक आप लगाइए, इतना सारा पुलिस प्रशासन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप घर में सो रहे हैं, आपकी कोई कैसे चोटी काट लेके जा सकता है ना? अगर ऐसा ही होता तो मतलब हो गया काम। ऐसे पहले दिल्ली में 90s में एक मंकी मैन की अफवाह चली थी, तो लोगों के चेहरे पे निशान, मतलब लोग अपने आप ही निशान बनाने लग गए थे, भाई मंकी मैन ने काट लिया। मतलब उसमें ऐसा था कि भाई मंकी मैन एक बार काट लेता तो दोबारा आता नहीं है, तो लोगों ने चेहरे पर निशान बना लिए। ऐसे चोटी काटने वाली अफवाह थी, और बीच में कई सारी अफवाहें आती रहती हैं। आप सारे लोग तो सोशल मीडिया देखते हैं। अच्छा चलो, मैं आपसे एग्जांपल ले लेता हूँ किसी से। कौन है जो सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज करता है यहाँ पे? सभी करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपने सबसे लास्ट टाइम पे कौन सी अफवाह, कोई फेक मैसेज क्या आया है आपके पास में? मैं तो चोटी काटने वाला ही था। चोटी काटने वाला ही आया आपके पास में? शहर का नाम चेंज करने वाला आ रहा है। शहर के नाम चेंज वाला भी आया आपके पास में? अच्छा, वो आपने वो मीम्स देखे हैं? आजकल मीम्स बनते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ फ़ोन लगा के बैठे हैं कान पे नीचे और हर किसी का नाम बदल रहे हैं, देखे हैं वो, है ना? हालांकि वो मीम्स होते हैं, मजाक होता है, लेकिन ऐसे असलियत में भी मैसेज आते हैं। नेताओं के लिए तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि इस नेता ने ये कहा। आपको याद आ रहा है कोई फेक मैसेज ऐसा कोई आया हो आपके पास में? एग्जाम्स को लेके आया हो, नौकरी को लेके? लेबर स्टैंड के एग्ज़ाम के लिए आया था। लेबर स्टैंड के एग्जाम के लिए क्या आया था? 20 जनवरी को एग्ज़ाम हो गया, ऐसे संभावित था, लेकिन कोई नहीं हुई। फर्स्ट ग्रेड की तय हो गई, अब हो गई। अच्छा, 20 जनवरी को एग्जाम होगा, आपने तैयारी करना शुरू कर दिया और फेक निकला। बताइए सर, नौकरी के नाम पे भी झूठ बोला जा रहा है। तो ये सारे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आपने देखा होगा कि वीडियोज़ को लेके। अब एक मैं आप क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। रिजर्वेशन को लेके आजकल बहुत सारे झूठे मैसेज चलते रहते हैं। उसमें क्या होगा, एक लिस्ट बनी होगी, उसमें मतलब 20 पोस्ट होंगी, उसमें नंबर्स दे रखे होंगे, भाई देखो रिजर्वेशन वाला इतने नंबरों पे भी पहुंच गया और जो अनरिजर्व कैटेगरी वाला वो इतने पे भी नहीं पहुंचा। कुछ नहीं होगा, वो लिस्ट ही फेक होगी, ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी, लेकिन उनका एक एजेंडा होता है उसके पीछे और उसके लिए वो मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं। ऐसे आपके भर्तियों को लेके होगा कि 20 तारीख को इस तारीख का पेपर होगा, 25 को ये होगा, और एक आपने भर्तियों को लेके सुना होगा कि ये भर्ती तो कोर्ट में चली गई है, जबकि कोर्ट से उसका कोई मतलब भी नहीं होगा। होता है ना ये सब, तो ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। आप एक बार अगली स्लाइड दिखाइए। तो अब जैसे ये पढ़ लीजिए और इससे आप तय करके मुझे बताइए कि आपको ये सच लग रहा है या झूठ लग रहा है। एक बार पढ़ लीजिए ये जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे। इसमें लिखा हुआ है कि BBC न्यूज़ हब नाम की एक रिसर्च एजेंसी ने एक रिसर्च की, जिसमें पता चला है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो दुनिया के 7वें सबसे ज़्यादा भ्रष्टतम प्रधानमंत्री हैं। पढ़ा आपने सबने? ये आपने सुना था कहीं पे? नहीं सुना था। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि BBC न्यूज़ ने बोला। ऐसा सच हो सकता है क्या ये?
नहीं हो सकता, क्यों नहीं? आपको क्यों लगता है ये सच नहीं हो सकता है? सुना नहीं हमने। आपने नहीं सुना, मतलब पढ़ा नहीं है कहीं, आप डॉक्यूमेंट? प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात हमने सुनी नहीं है। हाँ, ऐसी बातें सुनी नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि बीबीसी न्यूज़ तो इन्होंने लिखा है, लेकिन उसके पीछे एक वर्ड और लगा दिया, बीबीसी न्यूज़ हब लगा दिया है, ठीक है। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा खेल कर दिया है। अब पहली बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि भाई बीबीसी न्यूज़ की बात बोल रहा है तो सच भी हो सकती है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे कि बीबीसी न्यूज़, अब फिर आप देखेंगे कि राजस्थान के जो अखबार हैं, भारत के जो अखबार हैं, टीवी चैनल हैं, इन पर तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। और फिर दूसरी जब आपने कॉमन सेंस यूज किया तो आपको पता चलेगा कि ऐसी रिसर्च कोई कैसे हो सकती है जो भ्रष्ट होने का कोई पैमाना तय करे। आप कैसे पता कर सकते हैं? कोई 1 रुपये का करप्शन करता है वो भी भ्रष्ट है, कोई करोड़ों का करता है वो भी भ्रष्ट है। भ्रष्ट होने का तो कोई पैमाना नहीं होता, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? आपने जैसे ये रिसर्च पढ़ी तो आपने तुरंत गूगल किया, गूगल पर आपको मिला ही नहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड, तो वो अफवाह हो गई, झूठ हो गई। अगली स्लाइड दिखाइए एक बार। जैसे ये एक मैसेज देखिए, बाबुल सुप्रियो हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, आप सारे लोग जानते होंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया था गुजरात इलेक्शंस के टाइम पे कि ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये राजकोट का एक बस स्टैंड है। आपने पढ़ा था ये ट्वीट, देखा था फोटो? हाँ, अच्छा, फिर आपका क्या रिएक्शन था पहली बार इसको देखने के बाद? लगा कि गुजरात एक डेवलप है तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो फोटो है ये ओरिजिनल है ही नहीं। आप सारे लोग आप जानते होंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑटोकैड जैसे दूसरे भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, उनका बना हुआ एक फोटो था। एक प्रपोज्ड है ऐसा कि राजकोट में बनना होगा, अभी तक बना नहीं था, लेकिन उन्होंने इसका फोटो ऐसा लगा दिया और ट्वीट कर दिया और नीचे 970 रिट्वीट, मतलब 970 लोग उन्होंने एग्री हो गए, उनको लगा कि वास्तव में सच होगा, उन्होंने बता दिया, लेकिन ये सच था ही नहीं। तो आपको तय करना होगा, इसमें आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये फेक है या नहीं? आपको कैसे लग रहा है कि ये सच नहीं है, कैसे पता करेंगे आप? सर पता करेंगे इसके बारे में कहीं से कैसे पता जानकारी करेंगे? आसपास में या पता करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च का ऑप्शन आता है, अगर आपने करके देखा हो, एक जो कैमरे जैसा चिन्ह बना आता है गूगल सर्च में, अगर उस पर आप कोई फोटो अपलोड करते हो तो वो दिखाता है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा अपने आप और वो दिखाएगा कि ये कोई फोटो नहीं डिजाइन का है। अब तक भारत की पिछले 2-3 साल की सबसे बड़ी अफवाह के बारे में बताऊंगा इस स्लाइड में। एक बार नेक्स्ट करिए आप। ये सुनी थी सबने हैं? अच्छा, जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, क्या तारीख थी? 8 नवंबर 2016, आज रात 12 बजे हैं 500 और 1000 के नोट कागज़ के टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगले दिन से ये सारी अफवाहें उड़ना शुरू हुई। तो आपको कैसे लगा? क्या आपको सच लगा था कि 2000 के नोट में चिप हो सकती है? नहीं, ये तो सच नहीं लगा। नहीं लगा था आपको? कोई ऐसा है जिसके बाद सच लगी हो कि भाई 2000 के नोट में चिप हो सकती है? क्योंकि टीवी पे प्रोग्राम चले थे, अखबारों में भी छपा था अगले दिन की 90 मीटर, कितना 120 मीटर 90 मीटर से नीचे से और सिग्नल भेजेगा, हुआ था ना ऐसा। फिर आपको कैसे पता चला कि ये बात सच नहीं है? टीवी ने भी चला दिया, अखबारों ने भी चला दिया, फिर आपको कैसे रियलाइज हुआ कि ये सच नहीं हो सकता? मेरे नहीं पता आपको? अच्छा, कैसे आइडिया किया आपने कैसे आइडिया लगाया कि ये बात झूठ है? नो पता सर। हैं? नो। नहीं पता आपको भी? अच्छा, एक्चुअली 2 दिन बाद खुद जो वित्त मंत्री हैं भारत के, अरुण जेटली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ऐसा कोई फीचर उसमें नहीं है। अच्छा, अफवाह है ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन उससे पहले जब टीवी चैनल उन्होंने शो किए तो जिन लोगों ने थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया वो समझ गए कि कोई चिप बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना किसी बैटरी के, बिना किसी पावर सोर्स के काम ही नहीं कर सकता। तो नोट में चिप आप कैसे लगा सकते हो? उसके बाद में फिर एक और चला कि भाई मोबाइल में नहीं, कुछ तो इसमें नोट में कुछ तो है, आप मोबाइल से स्कैन करोगे तो मोदी जी का भाषण शुरू हो जाता है। एक ऐप आई थी उसकी, है ना। तो वो फेक न्यूज़ का कितना बड़ा एग्जाम्पल था अपने आप में कि ऐप वालों ने अपनी ऐप डाउनलोड करवाई, खूब पैसे कमाए, आप लोगों को लगा कि पता नहीं क्या है नोट में ऐसा, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से चलाई। और फिर भी कुछ लोगों को बाद में लगता रहा कि इसमें चिप है। अगली स्लाइड दिखाइए। ये सारे फेक न्यूज़ के एग्जाम्पल हैं, आगे दिखाइए एक बार। सब गलत हैं, आगे चलिए। तो इससे आप में 4 चीज़ों में आपने अंतर करना आपने समझ लिया होगा कि सच क्या होता है जो फैक्चुअली स्टैंड करती है कोई चीज़। झूठ जो होता है वो नॉर्मली कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे मैं बोल दूं सीकर जो है वो मुंबई के पास में है, तो अपने में झूठ है क्योंकि है ही नहीं, जो फैक्चुअली स्टैंड ही नहीं करता है। राय जैसे मैंने जो 2 चीज़ें बताई जिससे आप हो सकता है सहमत हो, लेकिन वो दूसरों के लिए ठीक नहीं है। एक दूसरी चीज़ जिससे दूसरे लोग सहमत हो, आप नहीं सहमत हो, तो वो एक राय होती है। और अफवाह वो चीज़ जो सच और झूठ के इर्द गिर्द होती है, लेकिन उसका दोनों से ही कोई लेना देना नहीं होता, वो झूठ होती है। और ये चीज़ें ऐसे जब अफवाहें फैलाई जाती हैं ना, आप सोशल मीडिया पर आजकल आप मैसेज देखते होंगे कि ये जो मैसेज है वो हिंदू भाइयों के लिए है या मुस्लिम भाइयों के लिए है, और दलाल मीडिया ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएगा, ऐसे मैसेजों के नीचे लिखा होता है। ये इसलिए होता है कि अपनी बात और ज़्यादा एग्रेसिवली, आपको क्या लगेगा यार मीडिया नहीं दिखा रहा, मेरे धर्म की बात है, तो आप और एग्रेसिवली उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसी सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें एक एजेंडे के तहत होती हैं। कोई भी मैसेज ऐसा, कोई भी चीज़ जो कोई भी खबर होती है मीडिया के लिए ऐसी नहीं होती जो मीडिया नहीं दिखाए। एक बार अगली स्लाइड दिखाइएगा।
तो एक होता है आपका ऑनलाइन बिहेवियर, एक होता है आपका ऑफलाइन बिहेवियर, दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। जैसे कोई दो लोग मुझे ऐसे बता दीजिए जो आपस में चैट भी करते हो और क्लास में भी एक दूसरे से बातें करते हो। कोई दो लोग हैं ऐसे आप आपस में चैट करते हैं और बात करते हैं? टाइम नहीं बनता आपका चैट? अभी एग्जाम चल रहे हैं ना। अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं, बिना एग्जाम के तो बात करते होंगे आपस में। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिया। और आपका? संजू। अच्छा, प्रिया जी और संजू जी, मुझे बताइए कि आप क्या अंतर फील करते हैं चैट करने में और आपस में बात करने में, फिजिकली होने में, बात करने में और चैट करने में? फेस टू फेस ज़्यादा अच्छा लगता है बात ज़्यादा करना। अच्छा लगता है, आप अपने एक्सप्रेशंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, फ्रेंड्स में आपस में इजीली बात हो जाती है फिर। इजीली बात हो जाती है, और आप फेस टू फेस ना कोई झूठ भी नहीं बोल सकते इतनी इजीली, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन किसी से बात कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, तो ना आप उसको देख सकते हो ना वो आपको देख सकता है। तो आप अगर उसको कुछ बोलोगे तो आपको उसके एक्सप्रेशन नहीं पता होते, एक्सप्रेशन लेस चैट होती है पूरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक इमोजी बना सकते हो, लेकिन इमोजी से भी वो चीज़ जो आप प्रोपोगेट करना चाहते हो उस तरीके से नहीं पहुँचती है। तो हमेशा, क्योंकि आप सामने वाले का क्या रिएक्शन हुआ, जैसे कभी किसी ने आपको, कोई अनजान आदमी उसने आपको हाय बोला, अगर वो सामने बोलेगा, आप उसके सामने होंगे और आपने उसको मतलब चेहरे झड़क दिया बातों में, तो उसको पता लग जाएगा इनका रिएक्शन अच्छा नहीं है। लेकिन ऑनलाइन आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उसको आपका रिएक्शन पता चले। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक गुस्से वाला इमोजी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो जो रिएक्शंस हैं वो ऑनलाइन बिहेवियर में इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। इसी की वजह से जो गलत चीज़ें हैं वो जल्दी प्रोपोगेट होती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला दूसरे लोगों को कैसे पसंद हुआ। जैसे कुछ दिन पहले तक फेसबुक में रिएक्ट का कोई ऑप्शन नहीं आता था, सिर्फ लाइक का ऑप्शन आता था। तो उसमें किसी के घर पे बच्चा पैदा हुआ है तो भी लाइक कर रहे हो, किसी के घर में कोई मरा है तो भी लाइक कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं चलता था। आजकल आप सैड रिएक्ट कर सकते हो। तो आजकल रिएक्शंस डाले जा रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, लेकिन चीज़ें भी उस लेवल पर नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी भी कम है, तो उससे ही फर्क पड़ता है। एक बार आप अगली स्लाइड दिखाइए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं थोड़ी सी, जिनको आप दिखा के आप जो फेक न्यूज़ है, फेक मैसेज है, और अपना ऑनलाइन बिहेवियर भी ठीक किया जा सकता है। जैसे आप थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, कॉमन सेंस दिखाएंगे चीज़ों को लेके, तो आप गलत चीज़ें कभी प्रोपोगेट नहीं करोगे। जैसे किसी ने बताया था कि वो पेपर की बात की थी उन्होंने, कि 20 तारीख से 20 जनवरी को ये पेपर है। अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, गूगल सर्च कर लेंगे उन चीज़ों को, या फिर उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर देख लेंगे और वहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मतलब वो चीज़ गलत है। और एग्जाम्स को लेके, चुनावों को लेके ऐसी बहुत सारी झूठें फैलाई जाती हैं। आप थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएंगे, जब मैंने बताया धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, ऐसे चीज़ पर हम थोड़े क्या है कि हम इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी इन चीज़ों को लेके, और इन चीज़ों को प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पर हम थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, तो जो वायलेंस होती है वो सारी चीज़ें रोकी जा सकती है। तीसरा है कि आप दया दिखाएंगे दूसरी चीज़ों को लेके। जैसे आपके, मैंने बताया कि कई सारे आपने वो फोटो देखे हैं कि भगवान की मूर्ति से पैर लगा रखा है और फोटो के नीचे लिखा होता है कि 10 लोगों के साथ शेयर करें जिससे आदमी जल्दी पकड़ा जाए। आते हैं ऐसे मैसेज। तो ऐसे मैसेजों में अगर आप सोचेंगे कि कई बार क्या होता है कि वो पैर किसी ने किसी हिल स्टेशन पर घूमने गया था, वहाँ किसी पत्थर से लगाया था, क्रॉप करके उसको भगवान की मूर्ति से लगा दिया और दोनों फोटो को मर्ज करके शेयर करना शुरू कर दिया। जैसे बच्चा चोरी वाली अफवाह थी, उसमें गूगल का इंजीनियर था जो काम करता था गूगल में, उस तक की हत्या कर दी गई। तो आप सोचिए इस लेवल पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पढ़े लिखे लोगों तक को मारा जा रहा है। तो जो वैसे ही लोग हैं उनकी तो क्या ही बिसात है इससे बचने की। तो अगर आप दया दिखाएंगे, आप सोचेंगे कि भाई अगर इस अफवाह से कोई दूसरा आदमी पीटा जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि उस हिंसा के शिकार आप हो गए, आपका कोई घरवाला हो गया उस हिंसा का शिकार, तो ये बहुत बुरी बात होगी। तो आप दया दिखाएंगे दूसरे लोगों पे, जैसे आप अपने लिए सोचते हैं ऐसे ही दूसरे लोगों के लिए सोचेंगे, तो इन चीज़ों में कमी आ सकती है। अब क्या होता है, ये हर मैसेज के पीछे ना एक नज़रिया छुपा होता है, एक नज़रिए की बात होती है, कैसे आप चीज़ों को सोचते हैं, कैसे आप चीज़ों को प्रोपोगेट करते हैं। एक बार अगली स्लाइड दिखाएं आप, एक बार और अगली स्लाइड। जैसे ये 2 लोग दिख रहे हैं, इसमें से अगर कोई इसको राइट से देखेगा उसको 6 दिखेगा, लेफ्ट से देखेगा उसको 9 दिखेगा। एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बार अगली स्लाइड दिखाएं। अच्छा, ये तस्वीर देख लीजिए आप ठीक से और मुझे बताइएगा कि इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई देता है। मैं एक मतलब कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ रैंडमली। जी बताइए, आपको क्या दिख रहा है तस्वीर में? पक्षी। पक्षी दिख रहा है आपको? अच्छा, आपको क्या दिख रहा है भाई साहब इस तस्वीर में? पक्षी दिख रहा है। आपको पक्षी दिख रहा है? क्या भाई साहब? खरगोश। आपको खरगोश दिख रहा है? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो आप हाथ खड़े कर दीजिए जिनको खरगोश दिख रहा है इस तस्वीर में? अच्छा, दोनों भी दिख रहे हैं। अच्छा, ऐसे कितने जिनको पक्षी दिख रहा है? अच्छा, कुछ लोगों को पक्षी, कुछ को खरगोश, कुछ को दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड दिखाइए। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो ये थी कि कुछ लोगों को ये पक्षी यानी बतख भी दिख सकता है, कोई और पक्षी भी दिख सकता है, और कुछ लोगों को ये खरगोश भी दिख सकता है। ठीक है, बात थी नज़रिए की। जो लोग अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे थे उनको ये पक्षी भी दिखा, उनको ये खरगोश भी दिखा। तो कोई भी सोशल मीडिया पर मैसेज आता है, एक बार मेरी बात सुन लें आप लोग, कोई भी सोशल मीडिया पर मैसेज आता है तो उसको लेके आपका अपना नज़रिया हो सकता है। जैसे कि पॉलिटिकल जो मैसेज आते हैं उनके पीछे एक एजेंडा होता है। तो जैसे आप ए पार्टी को पसंद करते हैं, आप बी पार्टी को पसंद करते हैं,
तो जैसे आपको ए पार्टी के नापसंद वाला कोई मैसेज आया तो जो बी पार्टी वाले लोग उनको पसंद आएगा वो मैसेज, क्योंकि ए पार्टी की उसमें बुराई हो रही है। और ऐसे बी पार्टी वालों के साथ में होता है तो अपना अपना चीज़ों को लेकर नज़रिया होता है। मेरा नज़रिया ख़राब हो जाता अभी, ठीक है। तो अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ों को लेके, तो आपको उसका ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं कोई मैसेज आपको फेवर कर रहा है, आपको चीज़ सूटेबल लग रही है, आपके माइंडसेट में जो चीज़ें उनको फॉलो कर रही है तो वो ठीक हो। आपको हमेशा याद रखना है कि दूसरे लोगों का भी नज़रिया हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे ये वाली तस्वीर आप देख लीजिए और बताइए आपको क्या लग रहा है इसको देख के, क्या लग रहा है आपको? एक गर्ल और एक बॉय। एक गर्ल और एक बॉय का चेहरा दिख रहा है। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है इसमें? एक गर्ल और एक बॉय। एक गर्ल और एक बॉय दिख रही है। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है भाई साहब इसमें? एक गर्ल एक बॉय दिख रहा है। आपको भी एक गर्ल एक बॉय दिख रहा है। अच्छा, पता नहीं चल रहा है क्या? पता नहीं चल रहा है इसमें दिख नहीं रहा कि कौन कौन गर्ल है कौन बॉय। अच्छा, कौन गर्ल है कौन बॉय? तो दोनों बॉय भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल भी हो सकती है। हाँ। मतलब दो फेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। इनको एक गर्ल एक बॉय दिखाई दिया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है किसी को? मतलब दो चेहरों के अलावा कोई और चीज़ दिखाई दी क्या? किसी का भी पोल, मतलब मंदिर वगैरह का पोल। अच्छा, ये मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो इसकी डिज़ाइन ऐसे है ना, ये आप बताना चाह रही हैं, ठीक है। ये भी आपकी बात हो सकती है। जो सफ़ेद वाला एरिया है वो कोई डिज़ाइन लग रही है आपको क्या? दिशा में विपरीत खड़े हैं दोनों। दो लोग दिशा में विपरीत खड़े हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको? क्या लग रहा है इसको देख के? एक बॉय एक लड़का। एक लड़का एक लड़की दिख रही है, ठीक है। किसी को दो लड़के दिखे, किसी को दो लड़कियां दिखी, किसी को मंदिर का पोल दिखा। तो जो बात मैंने अभी रिपीट की थी, हाँ, एक अब हम पिछली जगह पे जाते हैं, किसी ने बोला था कि ना एक आदमी है जो शीशा देख रहा है, उसको ऐसा लगा था कि मिरर के सामने खड़े हुए हैं। तो अलग अलग चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कोई पिलर भी हो सकता है, कोई डिजाइनर पिलर भी हो सकता है। तो वही बात जो मैंने पिछली बार बताई थी, मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि आपको चीज़ों के पीछे का नज़रिया समझना होगा। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स के जैसे जब चुनाव आते हैं तो एग्ज़ाम जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं ना, कि जितनी जल्दी चुनाव आते हैं उससे पहले एग्ज़ाम भर्ती आने लग जाती हैं। तो उसके पीछे का भी आपको नज़रिया समझना होगा कि क्यों वो भर्ती आ रही है, इससे लोग क्या हुए उसी को दोबारा वोट दें। बिल्कुल समझ रही हैं आप। तो ऐसे नज़रिए की ही बात होती है। अगली स्लाइड बताइए। तो आप समझना होगा कि किस चीज़ के पीछे क्या नज़रिया हो सकता है। तो जैसे इन्होंने पिलर बताया, कुछ लोगों को ये फूलदान भी लग सकता है। अब देखेंगे तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैंने बता दिया है क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें नज़रिए पे है, नज़रिया आपका तय करता है चीज़ों को। अगली स्लाइड दिखाएं, एक बार अगली स्लाइड दिखाइए। जैसे ये इसको देख के ये आदमी या औरत जो भी है वो दो का इशारा कर रहा है, उसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या विक्ट्री का इशारा समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा किसी दो चीज़ मंगाने का इशारा कर सकता है क्या? क्या लग रहा है? जीत का भी हो सकता है सर। जीत का इशारा। आपको क्या लग रहा है सर? आंगली दिखा रही है, दो ही, दो उंगली दिखा रहे हैं, ठीक है। किसी को नॉर्मल दो उंगलियां भी लग रही हैं, किसी को विक्ट्री का इशारा भी लग रहा है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है? ये दो क्या हो सकता है? दो गुण जिंदगी की हो सकती है। चलिए, तो ये बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आप लोगों ने दिए हैं। दो गुण जिंदगी की भी हो सकता है, विक्ट्री का इशारा भी हो सकता है, या दो लोगों को बाहर से बुलाया हो सकता है, या फिर दो कटिंग चाय मंगा रहा है, ये वो भी हो सकता है। तो कुछ भी, तो मतलब ये मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि बात नज़रिए की है कि आप किस टाइम पे किस माइंडसेट में हैं, चीज़ों को कैसे देखना चाह रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन मीडियम्स होते हैं उनमें आप चीज़ों को अपने हिसाब से देखना पसंद करते हैं। आपको नहीं पता ये वो सच है झूठ है, लेकिन अगर वो आपके जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको अगर सूट करता है तो आप उस चीज़ को प्रोपोगेट करना पसंद करते हैं, शेयर करना पसंद करते हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, या फिर आप राहुल गांधी के फ़ैन हैं, या फिर आप किसी तीसरे नेता के फ़ैन हैं, तो जैसे आप जो नरेंद्र मोदी के फ़ैन होंगे वो उनकी तारीफ वाली चीज़ों को शेयर करते हैं, जो राहुल गांधी के फ़ैन होंगे वो उनकी तारीफ वाली चीज़ों को शेयर करते हैं। तो ये बहुत अक्सर होता है कि जो आपका नज़रिया सूट करता है चीज़ों को, उसका प्रोपोगेट करना पसंद करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है कि कोई भी बात कब सही होती है। जैसे मैंने बोला कि फरवरी में 27 दिन होते हैं, क्या ये बात सही है? अच्छा, और अब मैं बोल रहा हूँ फरवरी में 27 ही दिन होते हैं। अब कौन सी वाली बात सही है? पहले वाली, है ना। तो मैंने जो बात बताई वो कॉन्टेक्स्ट का अंतर होता है कि फरवरी में 27 दिन तो होते ही है ना, 28 होते हैं, ठीक है, एक दिन ज़्यादा ही होता है। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं 27 ही दिन होते हैं, तो वो बात गलत है। अब इन दोनों में अंतर क्या था? कॉन्टेक्स्ट का अंतर था, संदर्भ का अंतर था। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई बात तभी सही होती है जब उस बात को कहने का कॉन्टेक्स्ट भी सही होता है और वो बात फैक्चुअली करेक्ट होती है, ठीक है। अगली स्लाइड दिखाएं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ जो बेसिक थी कि आप कॉमन सेंस यूज करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को देखने के बाद। नेक्स्ट दिखाइए। या आप सोचेंगे, आप दूसरे की बात को सुनेंगे और रेस्पेक्ट करेंगे। और तीसरी जो चीज़ है, दूसरे को अपनी जगह रख के देखेंगे। जैसे ये तब होगा, नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे आप,
कि जब आपका कोई रिजल्ट आएगा तो एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, तो कई बार क्या कंपटीशन होता है आपस में कि भाई देखते हैं किसका सिलेक्शन होता है। तो आप ऐसे टाइम पे क्या होता है, बुलिंग करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे की। तो हमें याद रखना होगा कि भाई अगर इसकी जगह मैं होता, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मुझे क्या पेन फील होता, मुझे क्या दुख होता। हो सकता है ऐसा दूसरे को भी हो रहा हो। तो ऐसे ऑनलाइन मीडियम्स पे भी हम याद रखेंगे कि अगर जिसको ट्रोल किया जा रहा है उसकी जगह मैं होता तो मुझे क्या फील होता। तो ऐसी चीज़ें हम करना बंद कर देंगे। आगे अगला स्लाइड दिखाइए। जैसे ये 3 लड़कियां हैं कि कोई चीज़ देख रही हैं मोबाइल में, और इन तीनों के अलग अलग रिएक्शंस हैं। इनके फेशियल एक्सप्रेशन आप एक बार देखें, चेहरे के रिएक्शन देखें और फिर समझने की कोशिश करें कि इनके क्या रिएक्शन है। जी क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब आपको? इनके एक्सप्रेशंस में क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे लग रहा है कोई रिजल्ट में फेल हो गई हो। ऐसा कोई रिजल्ट में फेल हो गए हो, एक पास हो गई हो और तीसरा सोच रही हो कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, ऐसा लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या लग रहा है कि इनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, क्या देख रहे होंगे ये फ़ोन में? ऐसा आपको क्या लग रहा है, क्या देख रहे होंगे ये फ़ोन में? कोई फोटो, कुछ फोटो कोई देख रहे- मैसेज। अच्छा, सेल्फी अच्छी नहीं आई मेरी, है ना, ऐसे देख रहे होंगे। चलिए, बिल्कुल दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि जो लड़की मुस्कुरा रही है उसका रिजल्ट अच्छा आया हो तो वो खुश हो रही हो, इन दो का सिलेक्शन नहीं हो पाया हो। या हो सकता है सच में सेल्फी ली हो, बीच वाली की फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आई हो और इन दो की अच्छी ना आई हो। तो चीज़ों को देखने का तरीका है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि एक चीज़ पर, एक मैसेज पर, एक चीज़ पे आपका अलग अलग रिएक्शन हो सकता है। 3 लोगों को जरूरी नहीं कि अगर जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो इस पूरी बेंच पे बैठे सारे लोगों को अच्छी लगे, या आपको अच्छी लग रही है तो सारे लोगों को अच्छी लगे। ठीक है, अगली स्लाइड दिखाइए। ये भी वही एग्जाम्पल है कि दोनों देख के खुश हो रहे हैं। पता नहीं इनके क्या मिला होगा इनको ऐसा कि ये खुश हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्या मिला हुआ होगा, रिचार्ज हो गया। हाँ, रिचार्ज होने पे खुश हो रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड दिखाएं। तो आप ये सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं, कैसे आप सच और झूठ में अंतर करेंगे, कैसे राय होती है, क्या अफवाह होती है, कैसे उनमें फ़र्क करेंगे। बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं। अगर आप उन पर गौर करना शुरू करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जो अफवाहें वो फैलने से रुक सकती हैं। अगली स्लाइड दिखाइए। ठीक है, तो आप कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले एक बार सोचें कि क्या वो फेक है, क्या वो कोई ओपिनियन है, क्या वो कोई अफवाह है, या कोई अपनी बात प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा है, अपना एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। और सोचने के बाद ही किसी मैसेज को फॉरवर्ड करें। अगला दिखाइए। अब मैं आपको फेसबुक की बेस्ट प्रैक्टिसेज बता देता हूँ कि फेसबुक चलाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दिखाइए। और ये भी बता देता हूँ कि झूठी चीज़ें वो कैसे फैलाई जाती हैं, उनको फैलने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जी दिखाएं। पहली चीज़, कोई भी चीज़ है जो बहुत अविश्वसनीय सी लग रही है आपको। अच्छा, कोई ना मुझे ऐसी कोई चीज़ याद, मतलब मुझे कोई एग्जांपल दीजिए, आप कोई चीज़ बताइए। आपने किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी धर्म के बारे में, जाति के बारे में, संप्रदाय के बारे में, या किसी भी कोचिंग के बारे में कोई ऐसी अविश्वसनीय सी चीज़ सुनी हो जिस पर आपको सुन के भरोसा ना हो। आपको कोई याद आ रहा है ऐसा कोई चीज़? नहीं आ रही अभी यार। अच्छा, आपको किसी नेता के बारे में ऐसे मैसेज मिले, जैसे आपने रजनीकांत के बारे में जोक्स पढ़े होंगे, बहुत सारे पढ़े हैं रजनीकांत के बारे में जोक्स, जो रजनीकांत एक्टर जो है, हम नेता भी बन गए हैं तमिलनाडु में, पढ़े हैं? या फिर किसी भी नेता के बारे में पढ़े हो, अविश्वसनीय सी जानकारी हो कि भाई राहुल गांधी के बारे में पढ़े हैं। बताइए क्या पढ़ा है आपने राहुल गांधी के बारे में? 1 मिनट बताइए क्या पढ़ा आपने राहुल गांधी के बारे में? सर अभी इन दिनों में चल रहा है कि राजस्थान दौरे पे आ रहे हैं तो आलू महंगे हो रहे हैं सर। आलू महंगे हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं आलू महंगे? उन्होंने बोला ये एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, इस तरह। अच्छा, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने मुझे दिया है कि राहुल गांधी के बारे में एक स्टेटमेंट चलता है कि उन्होंने गुजरात में बोला था कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे, जो एक क्लिपिंग चलती है, अगर उसको आप पूरा देखेंगे तो उसमें जहाँ से वो क्लिप कट हुई है उससे जस्ट पहले वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे वादे किए थे लोगों को कि ऐसी मशीन लगा दूंगा, इधर से आलू डालो सोना निकालो टाइप की। वही बात जो राहुल गांधी अपने विपक्षी नेता यानी नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे थे, वही बात काट के उनके ऊपर लागू कर दी गई और आज तक राहुल गांधी को ट्रोल किया जाता है उस चीज़ के ऊपर। है ये बात सही है ना? पूरा स्टेटमेंट काट के वही क्लिप लगा ली। यही फेक न्यूज़ होता है। जो बहुत अच्छा एग्जांपल आपने पुट किया, यही फेक न्यूज़ होता है कि जो चीज़ आपने कही ही नहीं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो चलती है जिसमें वो बोलते सुनाई देते हैं कि अब एक किसी स्पीच में कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, ऐसा कुछ बोलते हैं। अगर उस स्पीच को भी आप पूरा सुनेंगे तो उसमें है कि प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के लोगों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया कि वो हिस्सा कट कर दिया और बोल दिया कि देखो भाई प्रधानमंत्री अपने फैंस को, अपने लोगों को क्या सिखा रहे हैं। है ना यही बात। तो जो भी अविश्वसनीय चीज़ें हैं, अब आप बोलिए कि एक नेता एक रैली में भाषण देते हुए ऐसा कैसे बोल सकता है कि ऐसी कोई मशीन लगा देगा जिससे आलू डालोगे तो सोना निकलेगा? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। ठीक है ना? अगर आप उस वीडियो को यूट्यूब पे जाके पूरा देखेंगे तो आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। तो ऐसी जो भी अविश्वसनीय चीज़ें हैं वो सारी फेक न्यूज़ का एग्जाम्पल होती हैं। तो आप अक्सर देखेंगे कि जो चीज़ें फेक हैं, जो चीज़ें गलत हैं, वो बहुत सारी अविश्वसनीय होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा
कि एलियन दिखा है किसी गांव में। मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। किसी के पास वो फोटो आई है कि इसमें एक बच्चा दिखाई देता है जो सूअर और इंसान के मेल से बना हुआ बच्चा है, देखा किसी ने? मैं शायद आपको दिखा देता हूँ, मेरे सिस्टम में है। मेरे पास बहुत सारे भरमार है फेक न्यूज़ के एग्जाम्पल्स की। जैसे आपको मोदी जी देखे आप हंसने लग गए, बताइए। जैसे बहुत अच्छा फोटो है एक, नहीं इतनी सारी फेक न्यूज़ के एग्जांपल तो मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ। ये देखिए ये फोटो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बोरीवली के नेशनल पार्क में एक मादा सुअर ने इंसानी रूप के बच्चे को जन्म दिया और फोटो लगाई हुई है। लग रहा है ना एकदम कि भाई सच में पैदा हुआ होगा, ऐसा है सुअर के ऐसे और इंसान जैसा बच्चा लग रहा है ना फोटो देख के, है ना? और ये मैसेज खूब चलता है। आपके पास में शायद आया हुआ कि एलियन मिला फलानी जगह पे, या फिर एक और जानवर का फोटो आया कि ये विचित्र जानवर दिखाई दिया। बहुत सारे फोटो आते हैं। एक वो गॉटमैन वाला चला था राजस्थान में, बहुत चला था वो, तो गॉटमैन वाला उसके पंजे दिखाई देते कि ये गॉटमैन मिला है। ये सारे फोटो etsy.com नाम की एक वेबसाइट है, उस पर एक डिज़ाइनर हैं जो आर्ट पीस बनाते हैं। उनके बनाए हुए प्लास्टिक के फाइबर के आर्ट पीसेज हैं और उनको ऐसे सर्कुलेट किया जाता है, कभी उस पर कहीं का लेबल लगा के, कभी कहीं का लेबल लगा के। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए कि भाई अब वहाँ पे एलियन मिला है या ऐसे मादा सुअर ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, तो उनको बता दीजिएगा कि हमने वो एक प्रेजेंटेशन देने के लिए आए थे और उन्होंने हमें बताया कि ये etsy.com के आर्ट पीसेज हैं और इनको दिखा के हमें बेवकूफ़ ना बनाया जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि आपको गलत चीज़ें दिखा के बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अब मैं आगे की चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे अविश्वसनीय, अब ये चीज़ अपने आप में अविश्वसनीय थी कि इंसान और सूअर के मेल से कैसे बच्चा पैदा हो सकता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बायोलॉजिकल चीज़ है ही नहीं, साइंटिफिक चीज़ है ही नहीं, तो आप इसको मान ही नहीं सकते। जो चीज़ें अविश्वसनीय होंगी वो फेक होंगी, ये बहुत प्रोबेबिलिटी है। एक बार अगली प्रेजेंटेशन स्लाइड दिखाएं। अच्छा, आपके पास में किसी के पास हुआ है कि भाई जो पेटीएम है वो 1000 रुपये कैश बांट रहा है, ये मैसेज 10 लोगों को शेयर करने पर आया आपके पास? या फिर वो फ्लिपकार्ट का आया हो कि 1-1 रुपये में ये चीज़ें बांट रहा है, आया किसी के पास? आया है? कौन सा वाला आया है? मैं आता हूँ उधर ही। नहीं सबके पास आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। जी बताएं। सर फाइन नाम से आया था एक ऐप, डाउनलोड करने से 1500 रुपये अपन को मिल रहे थे और 500 रुपये जो अपन को लिंक कर रहा था ना उसको 500 रुपये मिल रहे थे। मिले थे फिर? अच्छा, उसे भी 1500 रुपये मिल रहे थे ऐप से। लेकिन वो उस ऐप में ही है, वहाँ से कुछ अपन खरीदारी करेंगे ना तो वो उससे जो भी लेंगे उसमें कट जाएंगे। अच्छा, मतलब वहाँ से खरीदारी होती है वहाँ से? मतलब थोड़ा वो लास्ट में जाते हैं ना, फिर वो एटीएम नंबर मांगते हैं। लास्ट में वो एटीएम नंबर मांगता है, पैसे होते हैं। मतलब बताइए साहब। थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब 5000 का है तो 2000 उसमें से कट जाएंगे, 3000 आपकी जेब से निकलेंगे। अच्छा, और आप जी डिस्काउंट नहीं देख के वो ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, और पहले आपको बताते हैं कि हम पूरा फ्री देंगे और बाद में फिर डिस्काउंट बताने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा कि ना मैसेज आता है कि फ्लिपकार्ट अपनी 15वीं एनिवर्सरी 5वीं एनिवर्सरी बना रहा है और इसलिए वो सारी चीज़ें फ्री में बांट रहा है टाइप की। तो उसमें ना नीचे URL लगाता है, लिंक लगी आती है, इसमें लिखा होता है फ्लिपकार्ट-5th एनिवर्सरी -free-सेल, ऐसे कुछ करके लिंक बनी आती है। तो आपके पास जब भी ऐसे मैसेजेज आएँ तो आप ये चीज़ देखिएगा कि उसके नीचे जो URL होता है ना वो फेक होता है। जैसे अगर फ्लिपकार्ट की कोई लिंक होगी, ठीक है, फ्लिपकार्ट का कोई लिंक होगा तो उसमें जो URL होगा वो flipkart.com/ करके कुछ होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि flipkart-/-सेल करके, ऐसा कभी नहीं होगा। और जब उसको आप ओपन करोगे तो फ्लिपकार्ट की ऐप में खुलेगा या ब्राउजर में फ्लिपकार्ट की साइट पे खुलेगा। तो आप याद रखेंगे ऐसे जो भी मैसेज आते हैं उनका लिंक जरूर चेक करें, लिंक उनका गलत होता है। जैसे आपने जो एग्जांपल बताया उसमें लिंक का खेल होगा, अगर वो फर्जी होगा तो किसी और वेबसाइट अमेजोन के बारे में दावा करे, फ्लिपकार्ट या किसी न्यूज वेबसाइट के बारे में दावा करता है तो गलत होता है। अगले, हाँ, जैसे प्रयास कोचिंग है, यहाँ पे प्रयास कोचिंग खुली हुई है, बाहर एक कोई प्रयास और खोल ले और इसमें जो स्पेलिंग है उसमें AA कर दे, ठीक है, प्रयास की में, तो लोगों को क्या लगेगा कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि कौन सी प्रयास असली है, लेकिन असली वाली तो यही है। तो आपको चीज़ों को तय करना होगा अपने हिसाब से। तीसरा है कि सोर्स की जांच करें कि कहाँ से आपको वो न्यूज़ मिल रही है। जैसे कि नोटबंदी वाले टाइम पे बहुत सारे चैनल उन्होंने शो कर दिए थे नोटबंदी क्योंकि भाई इसमें चिप है, किए थे ना, लेकिन वो सच नहीं थी। अगर आप अच्छे क्रेडिबल सोर्सेज से जांच करते तो आपको पता लग जाता है कि वो चीज़ झूठ है। अगली स्लाइड दिखाएं। अच्छा, जो फोटो आते हैं, वीडियो आते हैं, ऑडियो मैसेज आते हैं, अगर किसी को याद है कोई ऐसा कोई भड़काने वाला फोटो आया हो, वीडियो आया हो या ऑडियो मैसेज आया हो, कोई भी उल्टा सीधा, जिसमें मतलब कहीं की वीडियो हो, कहीं का लिख के दिखा दिया हो कि भाई यहाँ पे ये चीज़ हुई है, यहाँ पे ऐसी घटना हुई है। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल में जो 2 अप्रैल को जो SC/ST एक्ट में चेंजेस के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें एक तस्वीर एक बहुत ज़्यादा चली थी जिसमें भगवान की मूर्तियों पे लात मारी जा रही थी या थूका जा रहा था और उस फोटो को हर जगह की बता के शेयर किया गया था और जिसके बाद में वायलेंस ने एक और बड़ा रूप ले लिया था। हुआ था ना ऐसा।
तो आपको याद रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ के ऑडियो वीडियो पे जहाँ का भी टेक्स्ट लगा हो वहीं की हो। जो बच्चा चोरी वाली अफवाह में लोग मारे गए उसमें अधिकतर ऐसा ही हुआ था कि कहीं की बात को कहीं की जगह का टैग लगा के बांट दिया गया और कई सारे लोगों की मौत हो गई। तो आप फोटो और वीडियो पर विश्वास ना करें। पहले बोला जाता था कि जो चीज़ सुनो उस पर भरोसा मत करो, देखते हैं उस पर भरोसा करिए, लेकिन अब जो चीज़ आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उस पर भरोसा मत करिए। जो चीज़ आपके सामने डेटा में है उस पर ही भरोसा करें। अगली स्लाइड दिखाएं। तारीख की जांच कर लें। जैसे कई सारी वेबसाइट होती, कई सारी लिंक्स आपके पास आती हैं। जैसे आप चुनाव है तो चुनाव के कई सारे पुराने सर्वेज आते हैं, उनको छाप देते हैं। तो आप उसमें ध्यान रखिए कि उसमें तारीख जो होती है वो अलग डली होती है और वो शेयर अलग तारीख को होता है। जैसे एग्जाम्स को लेके आपके जब पेपर आता है किसी भी चीज़ का तो उससे पहले फर्जी पेपर आ जाते हैं बनके, उसमें डेट पिछले साल के एग्जाम को इस साल का एग्जाम बना के शेयर कर दिया जाता है। तो आप तारीख का ध्यान रखें कि कई सारी चीज़ें डेट के हिसाब से ही फैक्चुअली करेक्ट होती हैं। जी अगली स्लाइड। और किसी एक चैनल को देख के, एक मीडिया रिपोर्ट को देख के कभी तय ना करें। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखें जिसके बाद ही चीज़ों को आप सही मानें। जैसे आपने बताया कि 20 तारीख को एग्जाम होने की डेट आ गई थी। अगर एग्जाम की डेट होगी तो कई सारी न्यूज़ वेबसाइट्स पे होगी, कई सारे टीवी चैनल पे भी आ सकती है, कि कई सारे अखबार में होगी। खाली एक अखबार में, एक टीवी चैनल पे, एक न्यूज़ वेबसाइट पे, तो आप उसमें थोड़ा कम भरोसा करें। जी अगला दिखाएं। और कई सारी कहानियाँ मजाक में भी बनाई जाती हैं। जैसे वो आलू के सोना वाली आपने एग्जाम्पल दिया, वो एक मजाकिया कहानी थी जो फैल गई। जैसे मजाकिया कहानी का एक अच्छा एग्जाम्पल वो था जो यूपी चुनाव में अभी अमित शाह ने कुछ दिन पहले बताया कि एक झूठा मैसेज फैला था कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के चांटा मार दिया, और वो मैसेज बहुत जल्दी लोगों के बीच में फैल गया और यूपी चुनाव में उसका मतलब वो मैसेज बहुत अच्छी तरीके से चला था। अभी अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने खुद ही बताया कि वो मैसेज झूठ था, किसी ने फैलाया लेकिन किसी ने उसको रोका नहीं। ठीक है, वो अफवाह फैल गई और लोगों को लगा कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो आप ये भी जांच कर लें कि कहीं ये कहानी कोई मजाक में तो नहीं है और उसी मजाक के चक्कर में आपको लगे असली है और कोई गलत चीज़ हो जाए। अगली स्लाइड। और कई सारी कहानियाँ जानबूझ के झूठी भी बनाई जाती हैं। जैसे वो बताया उन्होंने कि पेपर की डेट आ गई, ये सारी झूठी चीज़ें होती हैं। अपने जी आज अखबार में आ गई। हाँ। इस आपके वाले पेपर की डेट हाँ नहीं, वो कुछ 20 तारीख का कोई दूसरा एग्जाम की बता रहे थे। हाँ, तो किसी दूसरे एग्जाम की वो डेट बता रहे थे, उसकी डेट नहीं आई थी, अखबार में आ गई। मतलब वो डेट सही है जो आपके पास मैसेज आया, और वो अखबार में भी है, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे आप 20 तारीख की डेट आई लेकिन अखबार में वो आपको अगले दिन मिली नहीं रही, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जी अगली। अब मैं आपके व्हाट्सएप के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज बता देता हूँ। 5 मिनट का काम और है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप पे आपको कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है। पहले जो लड़कियां हैं उनके साथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि लड़कियों को उल्टे सीधे, मतलब किसी भी नंबर से उल्टे सीधे मैसेज आना बहुत आम बात है। आपके पास आए होंगे, अननोन नंबर से मैसेज आते हैं, कहीं से नंबर लीक हो जाता है। तो आप ब्लॉक का ऑप्शन बहुत अच्छे से समझते हैं, आप तुरंत उसको ब्लॉक करते होंगे अगर आप बात करना नहीं चाहते हैं तो। एक बार अगला स्लाइड दिखा दीजिए। पहले बता देता हूँ कि एक तो अगली स्लाइड दिखाइए एक बार। आजकल ना ये फॉरवर्ड का ऑप्शन आने लग गया है ऊपर, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा मैसेज मैंने लिख के भेजा है और कौन सा मैसेज मेरे पास आगे से जैसा आया था मैंने आपको वैसा ही भेज दिया है। और अक्सर जो मैसेज जैसे जिन्होंने बताया नौकरी वाला या कैसे भी, जो फेक न्यूज़ वाले मैसेज होते हैं वो अक्सर फॉरवर्डेड होते हैं। ठीक है, दूसरे ने मेरे को भेजा, मैंने किसी को आगे भेज दिया, क्योंकि उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं लग रही, सीधा मैंने क्लिक किया और भेज दिया। आजकल व्हाट्सएप ने एक अच्छा काम ये किया है कि आप 5 से ज़्यादा लोगों को मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो आप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे उसके ऊपर फॉरवर्डेड लिखा आता है, तो आपको उसके बारे में और थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए कि ये दूसरे आदमी ने कहीं से आया है, उसने भेजा है, कोई ज़रूरी मतलब उसने नहीं लिखा है तो उसके फेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगली स्लाइड दिखाएं एक बार। एक दूसरा आप सोच समझ के मैसेज भेजेंगे, वो बात तो मैंने आपको पहले बता ही दी। एक बार और आगे चलिए। ठीक है, झूठी जानकारी आसानी से फैलती है क्योंकि उसमें कुछ मजाक होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अविश्वसनीय होती है और आप बहुत जल्दी उस पर भरोसा कर लेते हैं और वो जल्दी स्प्रेड होती है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ें सच है, कौन सी झूठ है, और आपको रीचेक तो हर चीज़ को करना ही करना है। अगली स्लाइड दिखाइए। ठीक है, परेशानी में आप क्या क्या कर सकते हैं मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। अगली स्लाइड दिखाएं। पहला कि आप किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। आजकल ब्लॉक के अलावा रिपोर्ट का भी ऑप्शन आने लगा है कि अगर आप किसी से बात करना पसंद ही नहीं कर रहे हो, फिर भी वो आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। एक बार अगली स्लाइड दिखाएं, उसमें बता देता हूँ। नीचे ये रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये नॉर्मल नंबर पर भी आता है, ये ग्रुप्स में भी आता है। अगर आपको लगता है कि किसी आप ऐसे ग्रुप में ऐड है जो प्रॉब्लमेटिक है, आपको प्रॉब्लम है उसमें ऐड होने से, तो आप ग्रुप को रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे व्हाट्सएप के पास नोटिफिकेशन जाता है और उस ग्रुप को व्हाट्सएप बंद कर देता है। अगली दिखाइए। आप ब्लॉक कर सकते हैं, मैंने वो आपको पहले ही बता दिया, किसी भी नंबर को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक के नीचे आजकल रिपोर्ट स्पैम का ऑप्शन आता है, उसके लिए वो परमानेंट ब्लॉक हो जाता है और व्हाट्सएप पे उस पर एक्शन लेता है। अगला दिखाएं। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में ऐड, जैसे कोचिंग का ग्रुप होगा, उसमें बहुत सारे मैसेज आते होंगे और आपको उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप ग्रुप म्यूट कर सकते हैं। म्यूट करना तो आप मेरे ख्याल में सारे लोग जानते होंगे। अगला दिखाएं। ग्रुप्स को आप बाहर कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं किसी भी ग्रुप से, वो भी आपको पता ही होगा। अगला दिखाएं।
और आजकल आपकी सहायता के लिए नई विशेषताएं जो मतलब जो नई काम व्हाट्सएप ने किए हैं वो ये हैं कि दिखाएं एडमिन कंट्रोल लगा दिया है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, जैसे आपकी प्रयास कोचिंग का ग्रुप है आप उसमें डाल सकते हैं कि ये प्रयास कोचिंग का ग्रुप है और उसमें पढ़ाई लिखाई की बातें करें, तो जो भी नया ऐड होगा उसको पता होगा कि ये ग्रुप किस चीज़ के लिए है। जैसे आप जब कोई टीचर लोग ग्रुप बनाते तो उसमें वो कर सकते हैं कि आप ओनली एडमिन ही मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और लोग उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं तो आप सेंड मैसेज वाली जो सेटिंग होती है उसमें कर सकते हैं कि सिर्फ ओनली एडमिन्स कर देंगे तो सिर्फ एडमिन ही मैसेज भेज सकेंगे। अगला दिखाएं, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि ग्रुप सेटिंग को भी एडमिन ही चेंज कर सकेंगे खाली, तो वो भी कर सकते हैं आप ग्रुप की जो जैसे। और अगर आपको किसी भी फेक न्यूज़ के बारे में पता करना हो कि वो ठीक है या नहीं है तो आप ये ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आप कोई भी फेक मैसेज जो आपको लगता है कि फेक हो सकता है वो आप इस ईमेल आईडी पे भेज दें। आप फोटो ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं padtaltop@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे जब आप हमें कोई भी मैसेज ऐसा भेजेंगे जो आपको लगता है फेक है तो हम उसकी जांच करते हैं कि ये, क्योंकि हम एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि वो मैसेज फेक है या नहीं है, असली है या गलत है। जैसे आपके पास आया भर्ती का, तो अगर आप हमारे पास भेजेंगे तो हम कई जगह से उसको पता करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे और पता कर सकते हैं वो सही है या नहीं है। तो जब भी हमारी वेबसाइट पर ये खबर लगाई जाएगी आपके नाम के साथ लगाई जाएगी, जब भी इस पर यूट्यूब पर हमारा वीडियो डाला जाएगा तो आपके नाम के साथ डाला जाएगा कि इन्होंने ये मैसेज भेजा और ये हमारी पड़ताल में सही निकला या गलत साबित हुआ। ये सारी चीज़ें थी जिनको आप याद रखेंगे तो आप फेक न्यूज़ को फैलने से और आप फैलाने से रोक सकते हैं। आप सबको मेरी बात मेरे ख्याल में समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग जब टीचर बन जाएंगे, सारे लोग फर्स्ट ग्रेड के, तो अपने स्कूलों में भी ये बातें पढ़ाएंगे कि कैसे आपको सोशल मीडिया पे एजुकेटेड रहना है। पढ़ाएंगे ना सारे लोग? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबने मेरी बात सुनी इतने ध्यान से और आप सबने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। द ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।